मगर पास होते हुए भी तुम्हें ना छू पाना, तुम्हारी महक ना सूंघ पाना, ये जानते हुए भी कि तुम मेरी हो तुम्हें गले से ना लगा पाना मुझे बेहद तकलीफ देता है। हसद करता हूं। चाहे ये शादी सिर्फ कागजी हो, मगर ये ख्याल कि तुम किसी और मर्द की बीवी हो मुझे बहुत जलाता है तुर्कान। ये सब काफी नहीं था तो अम्मी के साथ ही सब हो गया। हाँ, मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह पागल हूं। उमर, देखो खुदा के लिए पुरसुकून रहने की कोशिश करो। तुम्हारी अम्मी बेहतर हो रही है। हम इन सारे हालात से निमट रहे हैं। हमें कुछ वक्त तो दो ना। तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। तुर्कान, तुम मुझे सब्र करने को कैसे कह सकती हो? जब तक मैं उन लोगों को नहीं ढूंढ लेता जिन्होंने मेरी मां को इन हालात में पहुंचाया, मैं कैसे पुरसुकून रहूं? जिस शख्स ने उनको मारने की कोशिश की वो उनको अच्छी तरह जानता था। कोई ऐसा शख्स जिस पर सिर्फ मेरी मां भरोसा ही नहीं करती बल्कि वो उससे मिला भी करती थी। तुर्कान, साफ जाहिर है वो हमारे जानने वालों में से कोई है। कैसे करूं मैं सब्र तुर्कान? ठीक है, यानी पुलिस हर चीज को इन्वेस्टिगेट कर तो रही है। ये सब कुछ किसने किया है एक न एक दिन पता चल ही जाएगा। यकीनन पुलिस उसे सजा देगी, लेकिन पहले उसे मेरा सामना करना पड़ेगा तुर्कान। अब हम वापस चले। अगर एतराज ना हो तो मैं डैफ्नी को स्कूल से पिक कर लूं। आज रात को बाबा के पास जाना है। तुम्हारे वापस आने से खुशी हुई मुझे। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। मैं तुम्हारे मायूस होने की वजह अच्छे से समझ सकती हूँ, लेकिन मेरा यकीन करो, मेरा इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं। दरअसल मैं और सरदार आइलन साहबा, मैं यहाँ आई हूँ अपने इलाज के लिए। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर इलाज के बारे में बात करें तो बेहतर होगा। ठीक है, हमने इस बीमारी को बढ़ने से रोक लिया है और तुम्हारी रिपोर्ट्स भी ठीक आई हैं। कल तुम्हारा आखिरी सेशन होगा और उसके बाद ही हम अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। कैसे हैं आप? मेरा कमरा ऊपर है। मुझे मालूम है। दरअसल मैं यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हूँ, उसी का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, ये बात है। ठीक है, हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे, डॉक्टर सरदार। ये मैंने खुद बनाया है, आपको पसंद आएगा। ये लो बेटा। शुक्रिया अम्मी। एंजॉय करो बेटा। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मैं सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। और मुझे पता है बड़ा कप। और मेरे लिए छोटे कप में ले आइएगा। ठीक है, समझ गई। कारताल साहब, कसम से आपकी सास बहुत अच्छा खाना बनाती है। यानी कि तुर्कान की सास हैं ये। फिर भी आई एम सॉरी, मुझे अपने ह्यूमर पर काम करना पड़ेगा। तुम खाना एंजॉय करो। चलिए मिलिए, ये मेरी अम्मी है सवेरा, और ये कारताल है। खुशी हुई मिलकर। मुझे भी। सच कहूं तो
अम्मी बहुत अच्छा खाना बना के लाई हैं, आपको चखना चाहिए। बैठिए ना। बहुत शुक्रिया। बेटा, एफी को भी ले आना ताकि मैं उससे मिल सकूं। वो तो स्कूल में होगा अम्मी। तुम्हारा बेटा भी डेफ्टी के स्कूल में होता है ना? हाँ। चाय आ गई सबके लिए। ये लीजिए। मैं बाद में खा लूंगा। बहुत शुक्रिया। कारताल साहब डेफनी को बहुत मिस करते हैं। बहुत बदकिस्मत शादी है इन दोनों की। शादी किस्मत का खेल है। अगर दोनों सही हो तो जिंदगी खुशहाल बन जाती है, और अगर ऐसा ना हो तो दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है।